हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 है जो कि न्यू बुक से है। ओके बच्चे, ये ओल्ड बुक से ये 4.4 है। ओके तो आप एक बार चेक कर लेना कौन सी बुक है आपके पास। तो चलो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों को कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें रूट्स की ना नेचर फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं रियल, फाइंड दैम, तो तब हमें उनको क्या करना है, फाइंड करना है। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें उन्हें फाइंड आउट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें ना एक डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, हमें पहले उसको समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में होता क्या है। तो डी होता है बच्चे डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों को कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चे डी क्या होता है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी अगर आपको गिवन होता है b² - 4 इसकी वैल्यू होती है बच्चे इसकी डी की। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, ये जो होता है ना b² - 4ac, ये एक जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx प्लस क्या होता है c। यहाँ पर b मतलब ये बीच वाली टर्म की ये कॉफिशिएंट, फिर यहाँ पे -4, यहाँ पे लाइक लगा दीजिए b² - 4 इंटू ये फर्स्ट वाली टर्म और इंटू ये लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया b² - 4ac। तो ये आपका बन गया डिस्क्रिमिनेंट डी। तो हमें क्या करना है, नेचर फाइंड आउट करनी है। नेचर फाइंड आउट करने के लिए ना आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। 3 चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, वैन एवर डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 एंड डी लेस देन 0। ओके, डी दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, अगर उसकी b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो तब हम क्या लिख सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके ठीक है। अगर आपके पास d इक्वल्स टू 0 है, d क्या है बच्चों, इक्वल्स टू 0 है, तो दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल रूट्स। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इक्वल रूट्स लिख सकते हैं। अगर d लेस देन 0 है तो हम इसमें लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है। तो बच्चों देखो, इनको सॉल्व करने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ, 3 एग्जाम्पल्स दूंगी, फटाफट से इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद आपके पास ना ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का बहुत ईजी आपको ये लगेगा। सर सीरियसली आप चेक करना एक बार, देखिए। जैसे मान लीजिए 1 नंबर पर है आपके पास x² + 5x प्लस कितना हो गया बच्चे, 6 हो गया। यहाँ पर ये जो x² का कॉफिशिएंट ये होता है बच्चे a, ये जो x का होता है वो होता है b, जो कांस्टेंट होती है वो क्या होती है सी। लाइक लगा दीजिए b² - 4ac आपको चेक करना है। b कितना है, 5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 6। तो आप 25 - 24, 25 में से 24 गए कितना आ गया 1, विच इज़ ग्रेटर देन 0। 0 से क्या आ गया बड़ा। जब भी 0 से बड़ा आएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो हमें क्या करना है, 2 डिस्टिंक्ट रूट। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसकी जो वैल्यूज आएंगी ना, दोनों अलग अलग आएंगी। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब d इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या, x² + 4x प्लस क्या हो गया बच्चे, हमने 4, मैंने ये सेकंड एग्जांपल ले लिया, इसको चेक करते हैं d इक्वल्स टू 0 के लिए। दैट मीन्स b² - 4ac क्या लेके आना, हमने 0 लेके आना है। तो b² दैट मीन्स ये 4 का स्क्वायर -4 इंटू x² का कॉफिशिएंट a होता है दैट मीन्स 1 और c कितना हो गया बच्चे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 4 जा 16 में से 16 के कितने आ गए बच्चों 0। देखिए d 0 आ गया ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0, दैट मीन्स 2 इक्वल रूट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसके भी 2 इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब दोनों सेम वैल्यूज आएंगी। तो नो रियल रूट्स के लिए क्या होगा बच्चे, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया x² - 4x प्लस क्या ले लिया बच्चों 6। इसको चेक करते हैं, b का स्क्वायर दैट मीन्स -4 का स्क्वायर, बच्चे b जो है ना वो -4 है और a कितना है 1 है, -4 इंटू a इंटू सी बच्चे 6। यहाँ पर आ गया 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर बच्चे प्लस होता है क्योंकि इवन नंबर है। -6 4 से कितना हो गया 24। तो अब इसको माइनस करिए तो कितना आएगा -8 विच इज़ लेस देन 0। तो 0 से क्या हो गया बच्चे, वो लेस का मतलब क्या हो गया, नो रियल रूट। तो आपको इस केस में नो रियल रूट केस में आगे नहीं जाना है, आपको इन दोनों केसेस में क्या करने हैं, उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलो बच्चों देखो, अब आपको ये ईजी लग रहा होगा। तो देखो कैसे करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। x² - 3x प्लस क्या लगाना है बच्चे 5। यहाँ पर a की वैल्यू लिख दीजिए कितनी है 2, b की कितनी है -3, c की कितनी है बच्चे 5।
देखो बच्चों a की वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट होता है b के साथ माइनस है तो हमने वो भी लिया, c कितना आ गया 5। तो चलो यहाँ d चेक करते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, b कितना है बच्चे माइनस का 3, तो माइनस भी लेके चलेंगे, -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है बच्चे 5। तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 नहीं बच्चों, 3 3 ज़ा 9 और माइनस का स्क्वायर क्या होता है बेटे प्लस हो जाता है, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा कितना होगा बच्चे 40। और ये देख लीजिए यहाँ प्लस माइनस माइनस करते हैं, साइन किसके बड़े के आगे वाला माइनस, विच इज लेस देन 0, जो किससे लेस है 0 से लेस है। तो अभी हमने चेक किया ना, इसमें जो भी 0 से लेस टर्म आएगी उसमें क्या होगा बच्चे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। हमें इसको आगे करना ही नहीं है, यहीं पर स्टॉप कर देना। चलो इसका करते हैं सेकंड, चलो बच्चों करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसके पहले नेचर फाइंड आउट करनी है। अगर नेचर हमारे पास पहले 2 में आती है, दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रूट्स में आती है या 2 इक्वल रूट्स में आती है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर निकालना है a कितना है बच्चों, यहाँ पर a है 3, b कितना है 4√3 बच्चे, वो भी माइनस लगेगा इसके साथ है, c कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। तो चलो चेक करते हैं d क्या है डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर -4ac हमने चेक किया, b कितना है -4 √3 की पावर 2 -4 इंटू ए कितना है 3 और c कितना है बच्चों 4 है। तो अब बच्चे इन क्वेश्चंस में मतलब ना कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब आपके पास ना इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, मान लीजिए ऐसे होता तो कुछ नहीं करना था 4s, क्योंकि ये इसके ऊपर ब्रैकेट थी तो हमें इसको कैंसिल करके इंटू 3 कितना हो जाता है बच्चे 12 हो जाता है। लेकिन अब ये इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, दोनों का मतलब है 4 के ऊपर भी ब्रैकेट है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर 4 से कितना हो गया 16 इंटू रूट से स्क्वायर कैंसिल तो कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया बच्चों 48। लाइक लगा दीजिए, आप इसको सॉल्व करके देखना इसकी क्या वैल्यू आती है और 5√2 की वैल्यू क्या आती है। तो चेक करना इसकी आ जाएगी बच्चे 12 और इसकी आ जाएगी 50। ओके, आप चेक करना इसको। तो देखो अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर 4, यहाँ पर 48 आया था, यहाँ पर 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो गया 48, एक प्लस एक माइनस कट के आंसर कितना आ गया बच्चे 0। अब हमारे पास केस सेकंड क्या कह रहा था, d इक्वल्स टू वेन एवर 0 देन वी हैव, मतलब हमारे पास क्या रूट्स आ जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। तो हमें इस कंडीशन में तो रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना। तो हमें इस कंडीशन में रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, एक तो होता है बच्चे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक होता है बच्चे हमारे पास सेकंड मेथड होता है इसके रूट्स फाइंड आउट करने के। रूट्स हमें रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय कितना हो गया बच्चे 2 ऑफ a हो गया। हम इसको नेक्स्ट स्टेप में -b प्लस माइनस अंडर रूट d भी लिख सकते हैं, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर -4ac है, डिवाइड में कितना हो गया 2a। हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे चलते हैं, रूट्स क्या है -b का मतलब देखिए यहाँ पर एक तो माइनस है b के आगे और एक b में भी माइनस है, तो यहाँ लिख दीजिए -4√3 आ गया। फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है बच्चे 0, नीचे कितना है बच्चे 2 ऑफ a कितना है यहाँ पर 3 है। ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4√3 और अंडर रूट 0 बच्चे 0 ही होता है, प्लस माइनस खत्म हो गया, नीचे कितना आ गया 3 2 जा कितना हो गया बच्चों 6। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा कितना हो गया बच्चे 4 और यहाँ पर 2√3 डिवाइड बाय कितना आंसर आ गया बच्चे इसका 3 आंसर आ चुका है। तो आपके ना इसके 2 इक्वल रूट्स आ गए, एक यही रूट्स एक इसके, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं सिमिलर रूट्स आते हैं, 2√3 डिवाइड बाय क्या हो गया 3। तो दीज आर 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। चलो बच्चों इसका करते हैं अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ना बच्चों क्या स्टेटमेंट गिवन है, थर्ड पार्ट 2x² और क्या गिवन है बच्चों माइनस का 6x और प्लस का क्या है बच्चों 3 इक्वल्स टू कितना है 0 है। तो चलो बच्चों इसको करते हैं, पहले a कितना है 2, b कितना नेचर फाइंड आउट करेंगे ना पहले, -6 और c कितना है बच्चों इसका 3 है। तो चलो d निकालते हैं, d कितना है b स्क्वायर -4ac है, यहाँ पर b कितना है -6 होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है बच्चों 2 एंड c कितना है 3, ये हो गया 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस और 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24। अब इसको हम माइनस करते हैं, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 1, तो विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वेन एवर d ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, हमें क्या मिलेगा 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे उसके अलग अलग होंगे। तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करने। देखो
हमें रूट्स फाइंड करने हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 के, ठीक है। एक तो हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, अगर उससे सॉल्व नहीं होते तो हमें दूसरा मेथड हमें कौन सा बताया, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चे 2a हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -b का मतलब क्या है, माइनस और -6, ठीक है, क्योंकि b कितना -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब कितना है 12 है, 12 आया था, और डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना है बच्चों हमारे पास 2 है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और डिवाइड में कितना हो गया 2 2 4। अच्छा, अंडर रूट 12 को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 12 को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 12 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा कितना हो गया 3। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, अंडर रूट के अंदर ना ये डबल टाइम सिंगल बाहर आता है 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 और डिवाइड में कितना लिखा 4। अब आप देखिए कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो अब यहाँ पर 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ बच गया 2 3 जा 6 और यहाँ से 2 बार कितना आ गया रूट 3 और ये प्लस माइनस और कितना आ गया बच्चों नीचे 4, 2 1 जा 2 2 2 जा कितना आ गया 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। तो हमारे पास 2 इक्वल रूट मतलब 2 रूट्स आ चुके हैं, डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि डी क्या था बच्चे ग्रेटर देन 0 था। तो हमें स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, एक बार तो प्लस वाला लिख देंगे और नेक्स्ट रूट क्या आया हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट, एक बार प्लस वाला एक बार नीचे माइनस वाला, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। तो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 2 थी और d ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 तो दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे, तो दोनों मतलब अलग अलग आ गए। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में ना इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो वो इजीली सॉल्व करना है। तो कैसे d ग्रेटर देन 0 तो दोनों अलग अलग रूट आएंगे, है ना, मैंने इसमें भी समझाया था कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दोनों अलग अलग रूट है। बच्चा आप इसको सॉल्व करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। जब d 0 आएगा इक्वल्स टू देन 2 इक्वल रूट, दोनों इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों सेम आएंगे। व्हेनेवर d लेस देन 0 तो देन नो रियल रूट्स, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।